हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था ये उससे आगे का ही है। लास्ट वाला जो था उसकी लेंथ ऑलरेडी काफ़ी हो गई थी, तो फिर वो मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। तो ये उससे आगे का व्लॉग है। किचन वगैरह सब मैं सेट वेट करके आ गई थी। इनफैक्ट मैंने वो वाला सेकंड बेडरूम था वो भी अच्छे से अरेंज कर दिया था। सारी चीज़ें जो थी वो नीचे फैली हुई थी क्योंकि अभी थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम था, बट अभी बेड में मैंने सारी अरेंज करके डाल दी थी। मतलब सारा जो बेडरूम था वो वाला भी सेट हो गया था। अब मैं आ गई थी अपने वाले बेडरूम में। ये ऑलरेडी अरेंज है, बट कुछ ड्रिल वर्क वगैरह हुआ था, जैसे कर्टन्स वगैरह लगे थे। तो यहाँ पे ड्रिल वगैरह होने से जितनी भी ज़्यादा डस्ट वस्ट गिरी थी ना, तो वो सब दोबारा से डस्टी हो गया था। तो मेरे को अभी कर्टन्स वगैरह भी हैंग करने थे, तो उससे पहले मेरे को सारी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो वही मैं कर रही थी। सारी ग्रिल वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था क्योंकि बहुत सारी डस्ट यहाँ पे आई हुई थी। और ये जो शोकेस टाइप का बना हुआ है, इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट गिरी हुई थी क्योंकि इसके ऊपर ही ड्रिल हुआ था। तो अंदर भी सारे बॉक्सेस वगैरह के अंदर डस्ट डस्ट गई हुई थी, तो वो मैंने अच्छे से सारा क्लीन कर दिया था। वॉल वाली साइड पे ना मेरा हैंड नहीं जा रहा था, तो मैं ये डस्टर लेकर के आ गई थी क्योंकि ड्रिल हुआ था ना, तो वो रेड रेड पूरी डस्ट जो थी वो वॉल के ऊपर गिरी हुई थी। मतलब जैसे वाइट पेंट है तो वो दिखता है ना, उसके ऊपर रेड रेड से निशान दिख रहे थे। तो मैं ये डस्टर लेकर के आई थी। इससे मैंने अच्छे से झाड़ दिया था तो क्लीन हो गया था। प्लास्टिक पेंट है, अगर कुछ हल्का फुल्का इसके ऊपर गिर जाता है तो मैं इसको एक क्लॉथ से क्लीन कर देती हूँ, तो ये पहले जैसा हो जाता है। और उसके बाद सारा ये एलईडी यूनिट भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और ये सारी ग्रिल वगैरह अच्छे से क्लीन करके मैंने इसको वाइप कर दिया था। मतलब एक क्लॉथ को फिर मैं वेट करके लेकर के आई थी। ये वाला पहले मैंने इससे ड्राई क्लीनिंग करी, उसके बाद थोड़ा सा वेट करा मैंने क्लॉथ को। मतलब 2 बार थोड़ा अच्छे से क्लीन कर दो ना, तो डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, चीज़ों में शाइन वगैरह ऐड हो जाती है। तो उसको मैंने पहले डस्ट ऑफ कर दिया था ड्राई क्लॉथ से, डस्टर से भी कर दिया था। उसके बाद फिर मैं इसको क्लॉथ को वेट करके आई, तो इससे मैंने सारा अच्छे से क्लीन कर दिया था। और चीज़ों को साथ के साथ क्लीन रखूँगी तो ये इनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है। चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम के बाद भी न्यू जैसी ही दिखती हैं। तो स्टार्टिंग से ही अभी न्यू घर है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि ये 10 इयर्स के बाद भी एज़ इट इज़ ही चमके। तो इसलिए थोड़ी-सी इसको मैं मतलब केयरफुली चीज़ों को, चाहे अपना हो घर या रेंट का हो, हमें चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए। बट रेंट के घर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये आती है कि चीज़ें जो यूज़्ड होती है ना, कई बार वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होती, तो हमारे पास वहाँ ऑप्शन नहीं होता। बट अपने घर में तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फर्स्ट डे से अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखें, ताकि वो मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद भी बिल्कुल न्यू ही लगे कि आज ही लगवाई हूँ। तो मैं 2-2 बार इसकी डस्टिंग मैंने कर दी थी। एक बार मैंने ड्राई क्लॉथ से कर दी थी, एक बार इसको मैंने अच्छे से थोड़ा-सा हल्का-सा वेट होता है ना, मतलब 20% 30% वेट होता है और एक साइड थोड़ा-सा ड्राई होता है। तो एक साइड पहले वेट करती जाती हूँ और उसी के साथ-साथ ड्राई भी एक दूसरी साइड से मैं मारती जाती हूँ, वरना वो थोड़े छोटे-छोटे पानी के वाटर स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं। तो सारा कुछ मैंने निपटाया। उसके बाद मैं ये जो कर्टन्स थे ये काफ़ी पुराने थे और इसको मैंने अच्छे से प्रेस व्रेस करा के रखा हुआ था। मतलब ऐसे ही मैंने जस्ट प्रेस करा दिया था क्योंकि जो इसकी लेंथ थी ना वो 9 फीट की थी और वो ना बिल्कुल फ्लोर पे टच होता था उस टाइम पे। तो मैंने इसको हल्का सा नीचे से इसकी कटिंग कराई थी, तो जब कट कराया था तो थोड़ा सा ये मतलब वहाँ से ना ऐसे खड़ा खड़ा सा रहता था क्लॉथ। तो फिर मैंने इसको इसलिए प्रेस करा दिया था ताकि जो क्रीज़ है ना वो अच्छे से बैठ जाए। तो अभी जब प्रेस करा करके अब मैंने इसको हैंग करा है ना, तो इसकी प्लीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी आएंगी। मतलब बहुत अच्छे से लग रहा था। तो अब मेरे को लगता है कि कर्टन्स वगैरह को भी अच्छे से प्रेस व्रेस करा के टांगो ना, तो उनका जो लुक होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। प्लीट्स वगैरह ना बिल्कुल सेट सेट सी लगती हैं, तो एकदम परफेक्ट सा लगता है। तो आज के बाद से मैं अपने कर्टन्स वगैरह को भी प्रेस व्रेस करके हैंग करूँगी। मतलब एक अनप्रेस होना क्लॉथ का वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक प्लीट्स को हम जैसे साड़ी वगैरह हम पहनते हैं उनकी प्लीट्स को हम सेट कर देते हैं, तो वो प्रॉपर सेट आते हैं ना, आगे पीछे नहीं होती। तो वैसे ही क्लॉथ इसका कर्टन का था, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ये देखो एक लाइन जैसे दिख रही है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लुक मुझे दे रहा था। और यहाँ पे फाइनली मैंने अपना कर्टन वगैरह भी हैंग कर दिया था और उसके बाद फिर मैं चली गई थी वॉशरूम को सेट करने के लिए, क्योंकि जो यहाँ का सामान था ना वो थोड़ा-सा मैंने ऐसे ही जहाँ पे मैट वगैरह रखा होता है बाहर रूम में, वहीं पे रखा हुआ था क्योंकि नहाना-वहाना चला था और यूज़ हो रहा था, तो सोप वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो नीचे ना पैरों में लग रही थी, तो मैंने इधर बेडरूम की साइड में रखा हुआ था। तो मेरे को वो भी अब समेट के रखना था क्योंकि अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो फिर वो फ्लोर जितना क्लीन होगा तभी उसकी क्लीनिंग भी हो पाएगी। तो ये सारी बॉटल्स वगैरह जो मैंने नीचे ही रखी हुई थी उनको भी मैंने साथ के साथ इस पे लगा दिया था। और ये वाली जो एक्सेसरी थी ना इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई थी। वैसे तो मिरर फिनिश था, बट हैंग होने के बाद वो पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो वाली जो उसका मतलब शेल्फ़ थी वो ऊपर ही चली गई, वो इतना दिख नहीं रही थी।
बट क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छा आया था। छोटा था, मतलब मीडियम साइज़ का था, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने रख ली थी अपनी, जो भी डेली नीडेड होती हैं वो सब आ गई थी। और उसके बाद ये मिरर हैंग हुआ था, इस मिरर ने तो पूरा दिन लगा दिया था, सेटिंग नहीं बैठ पा रही थी। एक्चुअली इसके पीछे ना क्लिप्स वगैरह जो थे वो थोड़ा मतलब दूसरे टाइप के लगने थे, तो उसके हिसाब से जो ड्रिल करी थी भैया ने वो थोड़ी फिटिंग नहीं बैठी, फिर दोबारा ड्रिल करी। तो उसके बाद मैंने बोला अब और ड्रिल मत करना, ऑलरेडी उन्होंने 4-5 ड्रिल कर दी थी। मैंने कहा पूरी वॉल ख़राब हो जाएगी, आप ना इनके क्लिप्स को ही खोल के ड्रिल के अकॉर्डिंग सेट बैठाओ। तो काफ़ी टाइम ले लिया था इसने हैंग करने में, क्योंकि वेट इसका काफ़ी ज़्यादा था और गंदा हो रहा था। तो मैंने इसको भी कॉलिन की हेल्प से क्लीन कर दिया था, और ये हैंड वॉशर वगैरह जो थे वो भी हैंग हो गए थे, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। और अब मैं इसके अंदर रीफ़िल करने के लिए आ गई थी हैंड वॉशर, मतलब चीज़ें ताकि सारी सेट हो जाएँ। और सोप वगैरह वहाँ पे नहाने के लिए मैंने शावर जेल वगैरह भी रख दिया था अंदर। तो अभी मैं सोप को रिप्लेस करना चाह रही, ताकि हैंड वॉश के लिए भी ये हो जाएगा। तो सोप मैं वहाँ पे मतलब जितना बचा हुआ है वो यूज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको वहाँ से मैं हटा दूँगी, फिर वो यूज़ में नहीं रहेगा। और यहाँ पे ये वाला लास्ट पड़ा हुआ था, और ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये निकल ही नहीं रहा था, मतलब मैं उसको काफ़ी प्रेस करके निकाल रही थी, तो इतना ही ये फिल हो पाया था। और उसके बाद अभी दूसरा पैक मेरे को खोलना पड़ेगा, और लगने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा था। नीचे से इसकी एक नोज़ल थी जहाँ से हैंड वॉशर आएगा, मतलब अच्छा लग रहा था। इस बार मैंने कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश करी थी मतलब ताकि ना चीज़ें ना मतलब प्लेटफॉर्म पे यूज़ कम हो। जितनी ज़्यादा चीज़ें हैंग रहती हैं ना तो वो स्पेस नहीं लेती हैं, और कंजस्टेड घर हो या छोटा आपका स्पेस हो तो उसमें बेटर रहता है कि चीज़ें ना फ्लोर पे ना आए। जितनी चीज़ें अभी मैं ये हैंड वॉश वगैरह अगर मैं नॉर्मल बॉटल्स वगैरह यूज़ करती तो वो मेरे को उस पर वॉश बेसिन पे रखना पड़ता, और फिर वो ना मतलब छोटा है उसमें और मैं चीज़ें रख दूँगी तो वो फिर और कंजस्टेड सा होता है, ज़रा सी हाथ लगती हैं चीज़ें वो नीचे गिर जाती हैं। तो इसलिए मैंने इस बार हैंड वॉश जो था वो हैंगिंग वाला लिया था। और उसके बाद मेरे को प्रॉपर ये एलईडी यूनिट क्लीन करना था, क्योंकि कर्टन्स मैंने हैंग कर दिए थे, डस्टिंग वगैरह सारी कर दी थी। यहाँ पे अभी बेटू को बहुत सारा सामान फैला हुआ था, तब तक मैंने उसको बोला था आप अपना ये सारा सामान यहाँ पे हटा दो। मैंने उसको एक ट्रॉली बैग दे दिया था कि आप सारा सामान इसमें पैक कर दो अपना, और ये वाला प्लेटफॉर्म जो है पूरा मेरे को क्लीन करके दे दो, मतलब खाली करके दे दो। तब तक मैं अपना वॉशरूम का सेट कर लेती हूँ। तब तक फिर उसने अपना यहाँ का हटा दिया था सामान, तो उसका भी टाइम उसको टाइम लग रहा था थोड़ा, तो मैं फ्री थी उस टाइम पे। मैंने कहा पहले मैं ये वाला काम निपटा लेती हूँ, तो वॉशरूम वाला मैंने थोड़ा सा निपटा लिया था। अभी क्लीनिंग नहीं करी थी मैंने वहाँ पे, सिर्फ सामान मैंने जा कर के क्लीन करके ड्राई क्लॉथ से सेट करा था। उसके बाद वापस मैं ये एलईडी यूनिट कॉलिन से क्लीन करने के लिए आ गई थी, क्योंकि बेटू इसको यूज़ कर रही थी। बच्चे जिन चीज़ को यूज़ करते हैं ना वहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो यहाँ पे पूरा दिन बैठी रहती है, कभी कुछ खाती भी है, और एलेक्सा वगैरह भी उसकी यहीं है, स्टडीज़ वगैरह भी वो यहीं पे ही करती है। तो थोड़े से ना स्टिकी स्टिकी सी हो रही थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दिया था, और सारा एलईडी यूनिट जो था अच्छे से क्लीन हो गया था। कॉलिन वगैरह से ना थोड़ा सा शाइन तो ऐड होती है फर्नीचर में, बट एक जो फ्रेगनेंस होती है ना वो भी अच्छी लगती है, मतलब एक फ्रेश सा लुक आता है। तो वो सारा मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया था। आज जो भी ड्रिल के बाद डीप क्लीनिंग होनी थी वो हो गई थी। पहले भी मैंने बेडरूम जो था वो डीप क्लीन कर दिया था, जो स्टार्टिंग में हमें मिला था तो काफ़ी डस्टी था, क्योंकि न्यूली चीज़ें हैंग वैंग हुई थी तो उसकी डस्ट थी। अभी फ़िलहाल मेरे को दोबारा से थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी पड़ी, क्योंकि अभी यहाँ पे ड्रिल वगैरह का काम हुआ था तो डस्टी हो गया था। और अभी वाइट कलर के कर्टन्स हैं, अगर ये थोड़ा भी यहाँ पे इस मतलब स्टडी टेबल के ऊपर थोड़ा भी अगर कुछ रहेगा तो वो जस्ट कर्टन उसके साथ में ही है, तो वाइट के ऊपर कर्टन, वाइट कर्टन्स के ऊपर मतलब जल्दी गंदा हो जाएगा, स्टेन्स वगैरह आ जाएंगे। तो इसलिए इस एरिया को मैं ऑलवेज़ क्लीन रखूँगी, ताकि कर्टन्स वगैरह भी जो है वो मेरे बचे रहें, उसमें कोई स्टेन वगैरह ना आए। और बेटू की चेयर भी मैंने वहीं साइड में फ़ोल्ड करके रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं प्रॉपर बेडरूम ही क्लीन कर रही थी, वो वाला एरिया मैंने सारा क्लीन कर दिया था। एलईडी यूनिट वगैरह और शो पीस जो भी है वो भी सारे मैंने क्लीन कर दिए थे, ऊपर से डीप क्लीन हो गए थे सारे। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह मेरे को झाड़नी थी, अभी चेंज नहीं करनी थी क्योंकि मैंने अभी बिछाई थी। और अभी फ़र्नीचर भी मैंने अनपैक नहीं करा है, उसके पीछे भी एक बड़ी सी कहानी है। थोड़ा सा वेट कर रही थी, एक्चुअली हमारा जो सोफ़ा है वो थोड़ा सा मतलब उसमें ना कुछ चेंजेस वगैरह होने हैं, तो वो अभी रिटर्न जाना है, तो इसलिए मैंने अभी फ़र्नीचर जो है वो अनपैक नहीं करा है। क्योंकि वो बनना था मतलब राइट हैंड साइड को उसका आर्म रेस्ट बनना था, बट वो ऑपोजिट साइड में बन गया, जिसकी वजह से जो उसका डिज़ाइन वगैरह था ना वो वॉल की साइड चला गया, मतलब विजिबल नहीं है, डिज़ाइन जो है वो बैक साइड में चला गया है। तो अभी वो रिटर्न जाना है, इसलिए अभी मैंने कोई भी फ़र्नीचर जो है वो मतलब अभी
जो सोफ़ा वगैरह है वो अभी मैंने खोला नहीं है, और प्लस अभी ये ड्रिल वगैरह का काम होना था, मुझे पता था क्योंकि अभी ये सब होना है तो वो डस्ट बहुत ज़्यादा होएगी घर पे। तो मैं तब तक वेट कर रही थी कि ये सब हो जाए, उसके बाद मैं इन सब का रैपिंग वैपिंग हटा दूँगी। एक रीज़न सोफ़े का तो है ही, बट ये फर्नीचर तो मैंने इसीलिए ऑन नहीं कर मतलब अनबॉक्स नहीं करा था, ताकि एक बार डस्ट वगैरह का काम हो जाए, डीप क्लीनिंग हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, कर्टन्स वर्टन्स लग जाए, उसके बाद मैं आराम से हटा दूँगी। नहीं तो थोड़ा सा मतलब गंदा हो जाता है ना, तो अभी न्यू न्यू है तो मैं चाहती थी कि पहले ये सब करा लूँ, क्लीन व्लीन करके फिर खोलूँगी। और उसके बाद फिर बस यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह भी डाल दी थी, और उसके बाद मेरा जो बेडरूम है प्रॉपर क्लीन मैंने कर लिया था। इसके बाद बस मेरा मतलब डस्टिंग वगैरह का जो मेन काम था ना, अगर आज मैंने डस्टिंग पहले इसीलिए कर दी थी क्योंकि ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। वैसे तो पहले झाड़ू वगैरह लगा के फिर डस्टिंग होती है, बट अभी झाड़ू वगैरह से पहले मेरे को वो क्लीन करना ज़रूरी था, क्योंकि ऊपर की साइड ना काफ़ी डस्ट थी, वो नीचे आएगी, या मैं झाड़ू के बाद डस्ट करूँगी ना तो फिर पोछे में बहुत ज़्यादा कूड़ा कूड़ा रह जाता। तो इसलिए मैंने आज पहले डस्टिंग करी थी, उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी। फिर फटाफट से मैंने सारी झाड़ू वगैरह लगाई, और ये उसी लास्ट व्लॉग का ही है, उसमें काफ़ी सारा मतलब उस सेकंड वाला रूम भी मैंने दिखाया था, बट वो जो सेकंड रूम मैंने दिखाया था वो मेरे लास्ट व्लॉग में ऐड हो गया था, और ये उससे आगे की क्लिप थी। उसके बाद सारी क्लीनिंग वगैरह निपटा करके मैं आ गई थी अपना बेसिन क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसके बाद अब मैं नहा करके क्लीनिंग से फ्री हो गई थी। लास्ट में मैं ये वॉशरूम वगैरह का जो काम होता है ना, ये वॉशरूम क्लीनिंग वगैरह का काम ये मैं उसी टाइम करती हूँ जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ। इधर से मैंने गीजर ऑन कर दिया था, और साथ साथ ये क्लीनिंग व्लीनिंग का काम मैं साथ के साथ करी थी, ताकि उसके बाद सीधा मैं नहा लूँ। और उसके बाद ये मैंने एक टैबलेट डाल दी थी ताकि कुछ भी मतलब कॉकरोच वॉकरोच ना आए, और साथ में एक वॉशरूम फ्रेशनर ऐड कर दिया था ताकि अच्छी अच्छी सी फ्रेगनेंस आए। और बस उसके बाद सारा वॉशरूम जो था वो मेरा अरेंज हो गया था। अभी मैंने उसको कुछ सजाया नहीं था, बस अरेंज करके चीज़ों को रख दिया था। अभी मेरे को कुछ सजाने वाली चीज़ें ना मेरे पास थी, और ना ही मेरे को अभी समझ आ रही थी, तो अभी फ़िलहाल मैंने ये सब चीज़ें अरेंज करके रख दी थी। और डेकोरेट करने की चीज़ें मैं बीच बीच में ऐड करती रहूँगी, और सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैंने उसको ड्राई भी कर दिया था एक ड्राई क्लॉथ से, ताकि जो टैप्स वगैरह ना उसके ऊपर पानी का निशान ना रहे। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।